हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड एज प्रॉब्लम का ये दूसरा क्लास। पहला क्लास आप लोग देख चुके होंगे जिसमें हम एकदम छोटी छोटी और बेसिक चीज़ बताए थे। तो आइए दूसरे क्लास में बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये देखिए। यहाँ पर पहला सवाल है, कहता है कि 9 आम का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम है, तो उनका औसत वजन क्या होगा। आप क्या करिए ना, इन सब को जोड़ दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए क्योंकि 9 आम है, ठीक है। उन सब को जोड़ दीजिए और योग में नंबर से भाग दे दीजिएगा तो आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। ये बात आपको पता है। तो क्या करना हमें, योग सब को जोड़िएगा ना तो 531 हो जाएगा और हमको 9 से भाग देना है तो एवरेज पता चल जाएगा। 5 3 8 1 9 कट जाएगा। 9 से 9 पचे 45, फिर 9 9 81, 59 हो जाएगा इनका एवरेज। एवरेज कितना हो जाएगा, 59। तो है ये पहला सवाल का जवाब, 59 ग्राम। आपको क्या करना है, 9 आम के वजन को जोड़ के 9 से भाग दे देना है। 9 का औसत हो गया, सबको जोड़िएगा तो योग आता है 531 उसको जोड़ने से, ठीक है। चलिए, और उसमें 9 से भाग दे दिया, 59 बार में कट गया। पहला सवाल हो चुका। हम आते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल कहता है एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्या का औसत निकालने के लिए कहा गया, ठीक बात है। अब कहता है 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21 और 14 और x है, एगो लास्ट में है x। उसने इसका औसत 12 निकाला तो x का मान कितना होगा। देखिए, उनका औसत 12 निकाला और 12 संख्या का, इसका मतलब उसका योग हम बता सकते हैं। योग हम ये कह सकते हैं कि भैया 12 संख्या का औसत भी 12 है, एवरेज इंटू एन, 12 12 है 144, यानी 144 योग हुआ। अब वो सारी संख्याएं दी हुई है, उसमें एक x भी है, तो इन सब को जोड़ लो, सब को जोड़ के x को भी जोड़ लो और बराबर 144 लिख दो। तो चलो सब को जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे अगर हम तो अब जोड़िए। अब चाहे तो हम 11 3 14 14 7 करके जोड़ सकते हैं। 21 21 और 9 30 30 और 15 होता है 45 45 और 13 होता है 58 45 13 58 58 8 हो जाता है 64 58 8 हो जाएगा आपका 64 सॉरी 58 8 66 हो जाएगा 66 में 19 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 19 जोड़ देंगे तो 75 क्या 9 6 15 6 1 7 1 8 85। चलो 85 में 17 जोड़ देंगे 102, 102 में 21 जोड़ देंगे तो 123, 123 में 14 जोड़ देंगे 137 और x, यानी x और बाकी सब जोड़ के 137 और सब का योग दिया हुआ है 144, क्योंकि योग बराबर एवरेज इंटू एन। 144 इधर से भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को उधर जाके घटा देंगे। 144 में 137 को घटाएंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को देखते हैं। क्या कहता है अगला, तीसरा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताना है तो क्या करेंगे हम, प्रथम 5 अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहले हो जाएगा हमारा 2, पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11। 9 नहीं, 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, वो सारे अभाज्य संख्या हैं। तो क्या किया मैंने, सबको जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत सबको जोड़ दिया, 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। दोस्तों 11 7 18 5 23 3 26 2 28, सब जोड़कर हुआ हमारा 28/5 25 25, यानी गड़बड़ है क्या, 5 6 30, 5 दशमलव कुछ आ रहा है जोड़ने में। 11 7 18 18 5 23 23 3 26 26 2 28, ठीक तो है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 25 25 शेष बचेगा 3 3 पर 0, 30 5 6 के 30, 5.6 होगा। एक ऑप्शन ई भी बना लीजिए,
5.6 शायद सही हो, सही है। आगे देखिए, ओहो चलिए अगला सवाल ही डिलीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हो गया। चलो एक सवाल अगला, और वो जो सवाल था वो बना लीजिएगा अगला आप लोग, ठीक है। आगे है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्या, पहला अगर x है तो अगला x + 2 होगा, उसके बाद x + 4 होगा, उसके बाद x + 6 होगा। ये 4 संख्या हो गया। कोई भी क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो दोस्तों, वो हमेशा ना 2-2 करके ही बढ़ेगा या 2-2 करके ही घटेगा। क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या होगा तो हमेशा वो 2-2 करके बढ़ेगा या 2-2 करके घटेगा। जैसे मान लो 2 होता है तो 2 के बाद 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है, तो 2-2 करके ही बढ़ रहा है ना ये क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या कैसे बढ़ रहा है, 2-2 करके बढ़ रहा है। अब कहता है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है, 27। तो एक काम करिए, ये चारों को जोड़ दीजिए, हैं 4 से भाग लगा दीजिए, चारों संख्या को जोड़ के 4 से भाग दे दिए तो औसत हो गया, जबकि औसत 27 है। बस हो गया। अब 1 2 3 4, ये 4 गो x हुआ, बाकी जोड़िए संख्या 6 4 10 2 12 प्लस यानी 12, आई 4 भाग में उधर गया तो गुना में 27 चौके कितना, 20 चौके 80, 7 चौके 28, 108, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 108। 12 घटाइए उसमें से 4x में से, तो 4 घटेगा पहले, सॉरी 8 घटा दिए, 100 बच गया, फिर 4 घट गया, 96 बच गया। 4 से काटते हैं इसको, 24 चौका 96, x की वैल्यू हो गई हमारी 24। तो क्या पूछता है, पूछता है उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये था और सबसे छोटी संख्या ये था। तो देखो x + 6 का मान निकालना है आपको। बड़ी संख्या x + 6 यानी कि 24 + 6, 24 और 6 कितना 30। तो हमारा आंसर 30 हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा छठा। कहता है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। अब 100 तक के सभी विषम संख्या मतलब 1 3 5 ऐसे 7 ... कहाँ तक, 100 तक के विषम संख्या यानी 99 तक ही जाना है इसमें। तो क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, उसके लिए हमने एक फार्मूला बता दिया था आपको एवरेज निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, याद है पहला क्लास में। तो देखो फर्स्ट और लास्ट जोड़ देते हैं, 1 + 99 बट्टा 2, 100 बट्टा 2 यानी कि हमारा आंसर 50 हो जाएगा। बस हो गया। आओ अगला सवाल देख लो जरा, अगला 7 नंबर क्या कहता है, प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो भैया प्रथम 10 सम संख्या आप 20 तक जाओगे, क्योंकि 2 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 6 लोगे, ऐसे ऐसे चल जाओगे 20 तक। 10 गो सम संख्या तो 20 तक जाओगे, 40 गो रहता तो 80 गो तक जाते, 30 गो रहता तो 60 तक जाते, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। तीसरा बोल रहे हैं तो 6 लिखा हुआ है, तो 10वां बोलेंगे तो 20 लिखा हुआ है, यानी 10 गो हो गया। इसका औसत कह रहा है तो पहला अंतिम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग लगा दिया तो 11 बार में कटा। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान चीज़ है और आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। अगला सवाल पढ़ा जाइए। 8वां कहता है प्रथम 8 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 8 प्राकृत मतलब 1 2 3 4 ऐसे, प्रथम 8। तो वही फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से भाग, 1 + 8 और 2 से भाग, जोड़ के हुआ 9, 9 से 2 से 9 में 2 से भाग, 4.5। 4.5 का मतलब है कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ लूं, आगे है हमारा 9वां। कहता है प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। अरे 1 से लेकर 100 तक जाइए, 1 2 3 4 ऐसे 5 है ना,
6, तो आपका को कह रहा है 100 तक में। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत, फर्स्ट लास्ट जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बाई 2, 101 को 2 से भाग 50.5, 50.5, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। तो ये है सही आंसर। दोस्तों आपको याद रखना है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये क्रमागत सम संख्या पर भी लगेगा, क्रमागत प्राकृत संख्या पर भी लगेगा और क्रमागत विषम संख्या पर भी ये लागू होता है। आइए अगला सवाल 10वां कहता है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। 9 लगातार आने वाली, तो ए बी सी डी से लिख दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हो गया 9 गो, और इसका औसत 53 कहा है। आपको पता है मैंने एक चीज बताया था पहले क्लास में कि कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पद के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी का मिडिल टर्म एवरेज होता है। कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान हो उस श्रेणी का मिडिल टर्म एवरेज होता है। तो भैया 4 इधर से छांटा, 4 उधर से छांट दिया, बीच में बच गया ई और इसका वैल्यू हो गया आपका 53, ठीक है। अब कहता है सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये 51, फिर 2 घटाओ 47, 2 घटाओ 45 और 2 घटा 2 43, सॉरी ये 53 है। 53 में से 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 53 है यहाँ। 53 में से 2 घटाओ 51, 51 में से फिर 2 घटाओ 49, 49 में से 2 घटाओ 47, 47 में से 2 घटाओ 45, 45, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आगे आपसे पूछता कि आई का मान क्या होगा या सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 53 में 2-2 करके जोड़ते चले जाते, ये हो जाता। आइए अगला सवाल में आ जाइए। ग्यारह कहता है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। एक बात बताओ, 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है ना, क्रमिक होगा इसका मतलब प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान होगा, तो उसका एवरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप सिंपल सोचो, ए बी सी डी ई, इसमें आपको एवरेज क्या क्या बताए थे कि अगर ये क्रमागत है, क्रमागत संख्या हो तो आपको याद है पहला क्लास में क्या कहा था मैंने, इसका एवरेज मिडिल टर्म भी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, बीच वाला 2 इधर से छटा 2 इधर से सी। इसका एवरेज निकालने के लिए ऐसा भी होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी हो जाएगा, और इसका एवरेज निकालने के लिए ऐसा भी होगा कि सब को जोड़ा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अब प्लस डी अब प्लस ई अब बाई 5 संख्या था। तो ये तीनों आंसर इसका सही है दोस्तों, तीनों से निकालेंगे तो समान एवरेज होगा दोस्तों। लेकिन एक चीज और होना चाहिए कि ये हमेशा क्रमागत होना चाहिए, चाहे वो क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे क्रमागत सम संख्या हो, या चाहे क्रमागत प्राकृत संख्या, उस पर यह लागू होता है। ये तीनों एवरेज उसका सही है निकालने का। अब देखो तो 8 क्रमिक संख्या का औसत, क्रमिक बोल दिया है यानी क्रमागत ही है, 6.5 है, उनमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा बताइए। इसमें भी सबसे पहला और सबसे अंतिम जोड़ते हैं तो उतना ही औसत होता है ना, जितना किसी से भी हम औसत निकाले, यानी कि 6.5 ही औसत होगा। अगर हम सबसे पहला और सबसे अंतिम जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो फिर औसत कितना आएगा, 6.5 आएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि ये तो तीनों समान ही आता है ना, ये तीनों समान होता है, नहीं समझ रहे हैं, देखिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि 5 गो संख्या, 1 दोस्तों ध्यान दो, 1 2 3 4 5, अब इसका एवरेज क्या होगा। ये तो क्रमागत है, क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो आपको मैंने बताया कि इसका एवरेज निकालने के लिए बीच वाला टर्म भी ले सकते हो, बीच वाला यानी डायरेक्ट 3 हो गया। इसका एवरेज निकालने के लिए आप फर्स्ट अब प्लस लास्ट आप बाई 2 कर सकते हो, 5 और 1 6, यानी 6/2 बोले तो कितना 3। तो बताओ ये दोनों आंसर समान आए कि नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सब को जोड़ के, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 5 से भाग दे देते तो भी एवरेज उतना ही आता। मतलब क्या,
5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 को जोड़ के 5 से भाग लग रहा है तो 5 3 15 3 आ गया ना। समान एवरेज आ रहा है, समान एवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसी में कह देता कि 5 गो क्रमागत प्राकृत संख्या है, या 5 क्रमागत सम संख्या है, या 5 क्रमागत विषम संख्या है और उनका औसत 3 है, तो कह देता कि पहला और अंतिम का औसत क्या होगा। तो जब आप पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग लगाते तो भी तो औसत उतना ही आता कि नहीं आता। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल, 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या है। 5 संख्या का औसत 46, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45, तो पांचवी संख्या। देखो 5 संख्या का औसत 46, तो 5 गुना 46 हुआ पांचों का योग। अब कहता है प्रथम 4 का औसत 45, तो 4 गुना 45 हुआ चारों का योग। 5 के योग में से 4 गो का योग घटा देंगे, 1 बच जाएगा संख्या। अब ये हो जाता है आपका 40 पचे 200, 6 पचे 30, 40 पचे 200, 6 पचे 30, 230 माइनस 190, ठीक है। यानी हो गया आपका 0 और ये बच जाता है आपका 12, 12 में से 9 गया, 0 में से 0, अब ये 13 में से 9 तो 4, 40 नहीं है, चालीस पचे 200, 6 पचे 30, ये जोड़ के होता है आपका 230। 5 संख्या का औसत 46 है, 6 पचे 30, 40 पचे 200 माइनस 45 दूना 90, 180। अब ये हो गया आपका 0 में से 0, 0 में से 0 गया, और ये 13 में से 8 गया तो आपका 5, 1 में से गया तो ये 50। हमारा आंसर ऑप्शन बी। हमारा आंसर कौन? ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल। गर्मी से मूड खराब हो जाता है। हाँ देखिए अगला सवाल, देखिए अगला 13। 5 संख्या का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, निकाली गई संख्या क्या है। 5 संख्या का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल देते हैं तो औसत 25 हो जाता है। एक संख्या निकाल दिए तो आपको बचा 4 संख्या, 4 संख्या का औसत 25, तक चारों का योग हो गया, क्योंकि योग के लिए हम एवरेज इंटू एन लगाएंगे। अभी पांचों के योग में से 4 को का योग घटाइए, 27 पचे होता है आपका 135, 135 में से 100 घटा दिया तो आपका आंसर आता है 35। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, आंसर डी हो जाता है। आगे 14। 20 संख्या का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है, अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी है। ठीक बात है, 20 संख्या का औसत 12 है दोस्तों, योग बराबर एवरेज इंटू एन। 20 संख्या का औसत 12 है, ठीक बात। उसके बाद पहली 12 संख्या का औसत 11 है, 12 संख्या का औसत 11 है, उसके बाद अगली 7 संख्या का औसत 10 है, फिर अगला 7 संख्या का औसत 10 है। एक काम करिए, 20 संख्या में से 12 संख्या और 7 संख्या 19 संख्या जोड़ के घटा लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं तो एक संख्या बच जाएगा, 12 दूना 24, 240 माइनस ये हमारे अंदर हो जाता है 1 2 1 2 3 132, अब प्लस हो जाएगा 70। अब आपको क्या करना है, 240 में से आपका घट जाएगा कौन, तो आपको घट जाएगा ये 192 ना, 192। चलिए 192 यानी 40 8 48, 48 आपको एक्स्ट्रा है, 48 आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल हम ये कहेंगे 15 नंबर। 7 संख्या का औसत 8 है, 7 संख्या का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाती है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। 7 संख्या का औसत 8 है, 7 संख्या का औसत कितना है, 8 है। कहता है उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। एक संख्या और जोड़ दीजिएगा तो 8 संख्या हो जाएगा और उसका औसत 9। तो 8 संख्या में से पहले वाला 7 संख्या घटा दीजिए, नया वाला एक संख्या बच जाएगा। ये हो गया 8 नमा 72, ये 8 सते 56।
तो 4 10 24, सॉरी 4 10 14 2 16, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला दोस्तों 16। 5 क्रमिक संख्या का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्या का औसत क्या होगा। 5 क्रमिक संख्या का औसत n है, मतलब मान लो कि a b c d e 5 को है, इसका औसत n है, इसका मतलब इस c का वैल्यू n है। क्योंकि 5 क्रमागत संख्या होगा तो उसका बीच वाला टर्म ही औसत हो जाता है। अब आगे कहता है यदि अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्या का औसत क्या होगा। अगली 2 संख्या मिला देंगे, यानी ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो 7 संख्या हो गया। अब इसका औसत पूरे का पूछा है, तो 7 गो में तो 3 इधर से छाटेंगे, 3 इधर से छाटेंगे, इस बार हमारा एवरेज हो जाएगा डी। और डी के वैल्यू क्या होगा भैया, यानी एवरेज हो जाएगा डी के वैल्यू क्या होगा। तो देखो अगर n है तो यहाँ तो n+1 होगा, क्रमिक संख्या है, और पीछे होता था घटता n-1 फिर n-2, लेकिन यहाँ n+1 होगा। तो क्या हो गया, पहले से औसत क्या हुआ, 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, हाँ 1 बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ वर्गों के योग के लिए है, ठीक है, वर्ग वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि इसका औसत बता दीजिए कि इन सभी का औसत कितना होगा। आपको पता है कि इसके लिए फार्मूला होता है वर्गों के योग के लिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों के लिए, n × n+1 × 2n+1 अब बटा 6, ये योग के लिए होता है। तो पहले हम योग निकाल लेते हैं, ठीक, योग निकालते हैं। बोलिए n के जगह आप 10 रखोगे, फिर 10 आए 1 11 रखोगे, 10 रखोगे, 10 दूना 20 आए 1 21 रखोगे, यानी बट्टा 6। 3 से काटे 2 बार में, 3 से काटे 7 बार में, 2 से काट दिए 5 बार में। अब 7 पचे 35 गुना 11, यानी 3 5 हटा के 3 5 हटा के 385। योग आया आपका 385। तो आपको एवरेज बताना है, तो एवरेज चूँकि ये 10 संख्या है, टोटल 10 तक है, तो 10 से भाग दे देंगे, यानी 38.5 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल पर आ जाते हैं। 18 कहता है 1 से लेकर 39 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। a का 39 जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, 39 1 40, 40 को 2 से भाग 20, 19 में आते हैं। प्रथम 11 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत, ये बना लीजिएगा आप लोग। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये कहाँ तक बोला है, प्रथम 11 लगातार, सॉरी सम संख्या के वर्गों का औसत, सम संख्या बोला है, ठीक, सम संख्या बोला है। तो इसको ऐसे 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और प्रथम 11 लगातार सम संख्या, यानी ये जाएगा 11 को लीजिएगा तब 22 तक जाएगा, 22 तक के स्क्वायर। इसमें हम 2 के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और प्लस डॉट 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 11 तक के स्क्वायर बच जाएगा। क्योंकि 2 के स्क्वायर निकल गया, 11 के स्क्वायर बच गया, 22 को 11 दूना 22 लिख सकते हो। अब ये 2 के स्क्वायर 4 हुआ। अब इसका फार्मूला वही है n × n+1 × 2n+1 अब बटा 6। n के जगह आप क्या रखोगे, 4 तो ये वाला है, n के जगह 11 रखोगे। अब 11 1 12 रखोगे, 11 दूना 22 1 23 रखोगे बटा 6, चलो काट दो, 6 दूना 12, यानी कि आपका जो हुआ 4 गुना 11 गुना 23 दूना 46, इसको गुना कर दिया, 23 दूना 46। ये योग हुआ कितने संख्या का, तो 11 संख्या का। तो 11 से भाग दे देते हैं, 11 से 11 कट गया। अब हमारा जो गुना हो जाएगा 6 चौके 24 के, 4 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, 184, और वो हो जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, अगला है 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। जब 11 तक का बना दिए हैं तो 8 तक के आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, इसका तीसरा पार्ट लेके। ठीक है, थैंक यू।